सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक्रो स्टडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि यूरोपियन लीडर्स मिलकर एक इमरजेंसी समिट कंडक्ट कर रहे हैं पेरिस में। अब उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। आप इस शख्स को तो पहचानते होंगे, इनका नाम है लेवरॉव और ये है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। बहुत फेमस आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अब क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया आइए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जो यूरोपियन लीडर्स यहाँ पेरिस में मिल रहे हैं एक इमरजेंसी समिट के लिए। आप मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल इसका दिया था। तो इनका लेवरॉव का ये कहना है कि यूरोप का कोई रोल नहीं है इस पीस टॉक में। अब कौन से पीस टॉक की बात हो रही है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया में मिल रहे हैं रशिया और यूएस के लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स, जहाँ पे आपको मैं इसके बारे में और थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। जहाँ पे डिस्कस ये होगा कि इस रशिया और यूक्रेन वॉर को किस टर्म्स पे एंड किया जाएगा, क्या वहाँ पे नेगोशिएशंस होंगे, उस सारी चीज़ पे यहाँ पे रियाद में डिस्कशन होगा सऊदी अरेबिया में। तो इसी में जो ये उनसे पूछा गया कि यूरोपियन लीडर्स जो कि यहाँ पे पेरिस में मिल रहे हैं, इसमें इनका क्या रोल रहेगा पीस टॉक्स में? तो लेवरॉव ने साफ कर दिया कि यूरोप का कोई रोल नहीं है पीस टॉक्स में। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि इन्हें नहीं पता है कि नेगोशिएटिंग जो टेबल होगी जहाँ पे सारे लोग बैठेंगे, एक टेबल ये फ्रेम यूज़ किया जाता है, मतलब जिस रूम में ये सारे लोग डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे यूरोप का होना भी क्यों ज़रूरी है? यूरोप वहाँ आखिर आके करेगा क्या? यहाँ इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि यूरोप चाहता है कि ये जो वॉर है, ये कंटिन्यू रहे। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो क्लियर वो भी नहीं कह पा रहे हैं, मगर उनका ये मानना है कि यूरोप चाहता है कि ये वॉर लगा रहे। लैवरॉव ने ये भी कहा कि ये जो यूक्रेन से उनकी जो बात होगी यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से होगी। इनके बारे में आपको जाके बताता हूँ। ज़ेलेंस्की फ़िलहाल ये भी सऊदी अरेबिया में है, मगर ये इस टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो ये टॉक होगी रियाद में यूएस रशिया टॉक। और यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा है कि वो तैयार हैं यूके की जो पीस कीपिंग फोर्स, जैसे कि आप जानते हैं पीस कीपिंग ट्रूप्स हर यूएन में होती है, जहां हर कंट्री से कुछ ट्रूप्स को ले जाया जाता है ताकि वॉर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इनका कहना है कियर स्टारमर जो कि यूके प्राइम मिनिस्टर है कि ये अपने यूके की पीस कीपिंग ट्रूप्स को अभी भी यूक्रेन में रखेंगे और वॉर कंटिन्यू होती है, वॉर एंड नहीं होती है। तो आपको पता होगा रशिया ने अभी तक 2022 में ये वॉर शुरू की थी और अभी तक 46,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स इस वॉर में मर चुके हैं। अब इसी में मैं आपको एक वीडियो क्लिप यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये एक रशिया की एक्सपर्ट है और ये बताएँगे इस वीडियो में कि क्या इम्पोर्टेंट इश्यू है जो कि इस टॉक जो कि रियाद में होगा मार्को रूबियो और लैवरॉव के बीच में, उसमें क्या डिस्कशंस होंगे। ताकि इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनते हैं। I want to ask, what do you see as the most important issue for the U.S. to raise during these talks with Russia in Saudi Arabia on Tuesday? Well, ultimately, I think the most important thing overall is long term security. I mean, they eventually will probably come up with some sort of immediate ceasefire or whatever you want to call it. But nobody really believes that the ceasefire is going to last until you know where you're going after the ceasefire, or at least during the ceasefire. तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टर थी उन्होंने इनसे पूछा, ये जो रशियन एक्सपर्ट है, कि उस डिस्कशन में क्या बातें होंगी। तो इन्होंने कहा, ये जो रशियन एक्सपर्ट है इन्होंने ये कहा कि इस बात में ये रशिया पूछना चाहेगा कि क्या टर्म्स पे आप सीज फायर बंद करें, क्योंकि सीज फायर कोई लास्टिंग ऑप्शन नहीं है। आपको एक विजन होना चाहिए कि सीज फायर के बाद क्या होगा या सीज फायर के दौरान क्या होगा, वरना सीज फायर कभी ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा, सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। Because the question is really, would Russia be able to come back after some type of period and perhaps you attack Ukraine again? Or, as some of the countries in the region believe or fear, that they might actually, try to invade or move into another country in the region. Now, the Russians say we have no intention, but still, this ये जो यहाँ पे रशियन एक्सपर्ट है ये कह रही है कि हो सकता है कि सीज फायर के कुछ समय बाद, चाहे 1 साल हो, 5 महीना हो, 6 महीना हो या 4 साल ट्रम्प के टर्म के बाद रशिया वापस आके यूक्रेन पे अटैक कर दे। तो इसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लेकिन ये भी एक साथ में कह रही है कि रशिया का इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, मगर कुछ भी हो सकता है। really is a question, short term. And obviously, Paul, right now, there's a lot of short term going on. I mean, the pace of this is very quick. There aren't a lot of details, but the details have to be clear if you're going to have long term security.
इनका ये कहना है कि ये कोई शॉर्ट टर्म आप यहाँ पे डिस्कशन मत कीजिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए वॉर को बंद कर दे रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कभी भी सीज़ फायर खत्म हो सकता है। सीज़ फायर कोई ऐसा थोड़ी है कि ऑब्लिगेशन ही हो गया कि अब वॉर होगा ही नहीं। तो इनका कहना है कि इस जो मीटिंग होगी, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पे डिस्कशन होना चाहिए कि आगे क्या करना है। What do you make of the fact that Ukraine will not be present at these talks in Saudi Arabia, but instead will be part of dual negotiations in Kyiv? I think if you talk to President Zelensky, probably off the record, he would be very concerned. I think the Ukrainians, there's no question, feel that they are being at least put in second place at this point because a lot of the immediate dialogue is between the United States and Russia. And यहाँ पे ये जो एंकर इन्होंने इनसे पूछा रशियन एक्सपर्ट से कि इस जो टॉक होगा यूएस और रशिया का टॉक, इसमें तो यूक्रेन या ज़ेलेंस्की तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? तो रशियन एक्सपर्ट ने कहा कि ज़ेलेंस्की और जो कि यूक्रेनियन लीडर्स हैं, वो सोच ज़रूर रहे होंगे कि उन्हें सेकंड प्लेस पे रखा गया है यूएस और रशिया टॉक्स के बारे में, जबकि ये डिस्कशन ही इस बात से रिलेटेड है कि यूक्रेन का वॉर है। तो इस बारे में ज़ेलेंस्की को ज़रूर बुरा लग रहा होगा ऑफ द रिकॉर्ड, मगर अब इसके बारे में अब आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। specifically between Putin and Trump. And Zelensky is feeling that he is somehow, the second thought in the administration, not the तो जैसा कि आपने देखा, मेन डिस्कशन होना है यूएसए और रशिया के बीच में, मगर यहाँ यूरोप और ज़ेलेंस्की का अभी क्या रोल होता है, क्या डेवलपमेंट, ज़ेलेंस्की इस वक्त तो सऊदी अरेबिया में, ये बात बिल्कुल क्लियर है, मगर आगे जाकर अब क्या रोल यहाँ पे होगा इस डिस्कशन, यूरोप की जो इमरजेंसी समिट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे क्या आगे जाके बातें निकलती है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए, अब मैं इसके बारे में जो भी डिटेल आएगी इसके इस सीन से रिलेटेड, उसका पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मगर उससे पहले आप मेरी जो उस वीडियो में जहाँ मैंने बताया था कि फ्रांस में कियर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रोन मिले थे और उन्होंने क्या डिस्कशन की, मेरी पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपको इस टॉपिक को और डिटेल में समझना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।